हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स। आज की क्लास के हमारे 2 टॉपिक्स हैं। पहला है टाइम एंड दूसरा है कैलेंडर। ठीक है, तो पहले हम डिस्कशन करते हैं टाइम पर। टाइम यानी समय। सभी लोग आप समय के बारे में, टाइम के बारे में जानते ही होंगे। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी एक क्लॉक है। ठीक है, इसका जो फेस होता है, डायल होता है, उसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे होते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर पे वॉच होगी तो उसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें। द क्लॉक इज़ यूज टू टेल द करेक्ट टाइम। जो क्लॉक होती है उसका यूज़ किया जाता है करेक्ट टाइम बताने के लिए। ठीक है, यू विल सी द फॉलोइंग ऑन ए क्लॉक। आप एक क्लॉक में ये चीज़ें देखेंगे, क्या क्या? नंबर्स फ्रॉम 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे होते हैं। हाँ, ए शॉर्ट हैंड, इट टेल्स द आवर एंड इज़ कॉल्ड आवर हैंड। एक शॉर्ट हैंड होता है उसमें, मतलब ये देखिए, ये इससे ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो जो छोटा होता है उसको शॉर्ट बोलते हैं। तो ये जो 4 पर है ये है आपका शॉर्ट हैंड। तो एक शॉर्ट हैंड होता है जो कि हमें क्या बताता है, आवर के बारे में, कितने आवर्स हो गए हैं, तो उसको आवर हैंड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है लॉन्ग हैंड, वो हमें मिनट्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो उसको मिनट हैंड बोलते हैं। तो ये जो लॉन्ग हैंड है जो 12 पर है वो आपका मिनट हैंड है, और जो शॉर्ट हैंड है जो कि 4 पर है वो आपका आवर हैंड। मतलब जो छोटा है वो आवर हैंड, जो बड़ा है वो मिनट हैंड। ठीक है, in the given clock hour hand is at 4 and the minute hand is at 12. The time is 4 o'clock or 4. The two dots separate the hours and the minutes. तो देखिए, ये जो आपको क्लॉक दी गई है इसमें जो आवर हैंड है, मतलब स्मॉल वाला हैंड, वो 4 पर है, और मिनट हैंड जो है वो किस पर है, 12 पर। तो जब मिनट हैंड 12 पर हो और आवर हैंड जिस भी नंबर पर हो, टाइम उतना ही होता है। जैसे मिनट हैंड है 12 पर और आवर हैंड है 4 पर, तो टाइम होगा 4 o'clock। ठीक है, तो 4 ओ के बाद हम इस तरह का एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, क्लॉक। ठीक है, तो इसको हम या तो ये लिख सकते हैं 4 o'clock, या हम लिख सकते हैं 4, और ये हम कॉलन का साइन लगा देते हैं 2 dots। ठीक है, इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। 4 और ये कॉलन का साइन 2 dots और 00। ये जो कॉलन के बाद का टाइम होता है ये हमें मिनट्स शो करते हैं। ठीक है, और ये कॉलन के जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो हमें आवर्स शो करते हैं। ठीक है, और जो राइट साइड में होते हैं कॉलन के, वो हमें क्या शो करते हैं, मिनट्स। ठीक है, तो इसको या तो हम लिख सकते हैं इस तरह, या हम लिख सकते हैं 4 o'clock। ठीक है, तो या तो 4 o'clock या इस तरह से। ठीक है, अब देखिए आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, उसमें आपको टाइम लिखना है ओ क्लॉक के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो क्लॉक है इसमें आप देखिए जो शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड यानी आवर वाला हैंड, वो किस पर है, 6 पर, तो टाइम होगा 6। तो 6, और जो मिनट हैंड है लॉन्ग हैंड वो 12 पर है, तो टाइम होगा 6 o'clock। तो हमने लिख दिया 6 O' क्लॉक। ठीक है, इसी तरह का ये वाला दिया गया है, इसमें जो आवर हैंड है यानी शॉर्ट हैंड वो 9 पर है, तो 9 क्या होंगे, आवर, तो बोलेंगे हम 9 o'clock, क्योंकि मिनट हैंड 12 पर है तो हो जाएगा 9 o'clock। ठीक है, मिनट हैंड यानी लॉन्ग हैंड। इसी तरह इसमें देखिए जो मिनट हैंड है वो तो 12 पर ही है, और जो आवर हैंड है वो 2 पर आ गया, तो इसको बोलेंगे हम 2 o'clock। इसी तरह आवर हैंड जिस भी नंबर पर रहे, 3 पर रहे, 4 पर रहे, 5 पर रहे, और मिनट हैंड 12 पर हो, तो हम टाइम उतना ही। जैसे अगर आपका आवर हैंड जो है वो 4 पर है और मिनट हैंड 12 पर है तो 4 o'clock। अगर आवर हैंड 5 पर है और मिनट हैंड 12 पर तो 5 o'clock। अगर आवर हैंड 6 पर है और मिनट हैंड 12 पर तो 6 o'clock। इसी तरह से हम टाइम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम। आपको क्लॉक के हैंड्स बनाने हैं, मतलब जो अभी हमने पढ़े थे ना, लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड, मिनट हैंड, शॉर्ट हैंड, आवर हैंड, वो आपको हैंड्स बनाने हैं। इसमें आपको हैंड्स बने हुए दिए थे, टाइम लिखना था, इसमें टाइम दिया है, हैंड्स बनाने। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। दिया गया है 5 o'clock, तो 5 o'clock पे जो आवर हैंड है वो 5 पे होगा और मिनट हैंड 12 पर। ठीक है,
आपको ये याद रखना है कि जो आवर हैंड बनाओगे वो मिनट हैंड से छोटा बनाओगे। तो आवर हैंड 5 पर तो ये बना देना है और मिनट हैंड 12 पर ये। तो देखो आवर हैंड जो है वो थोड़ा छोटा है, मिनट हैंड बड़ा है, ठीक है। तो ये सो हो गया टाइम 5 o'clock। इसी तरह 3 o'clock में भी आवर हैंड 3 पर तो ये थोड़ा छोटा, मिनट हैंड 12 पर ही रहेगा। तो ये आपका आवर हैंड से बड़ा होगा। इसमें देखिए 12 o'clock, अब इसमें 12 o'clock ही है तो इसमें आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों ही 12 पर होंगे। तो आवर हैंड वाला एरो थोड़ा ऊपर और मिनट हैंड, आवर हैंड वाला एरो आपका थोड़ा छोटा रहेगा और मिनट हैंड वाला थोड़ा लॉन्ग हैंड रहेगा, ठीक है। तो इसको हम दोनों को 12 पर ही शो कर देंगे। इसके बाद आते हैं हम कैलेंडर पर। एक कैलेंडर शोज डेट्स, डेज एंड मंथ्स। जो कैलेंडर होता है वो हमें डेट्स के बारे में बताता है, डेज के बारे में बताता है और मंथ्स के बारे में बताता है, ठीक है। कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी, फरवरी, 12 मंथ्स होते हैं, उनमें से कौन सा मंथ है, कौन सा डे है, 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। कौन सी डेट है, ठीक है ना, 2nd, 3rd, 4th, 10th कौन सी डेट है, वो सब हमें कैलेंडर से पता चलता है, ठीक है। मंथ्स इन ए ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। आप सभी जानते होंगे एक मंथ में, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से 12 मंथ्स होते हैं। फर्स्ट मंथ होता है जनवरी, सेकेंड मंथ फरवरी, 3rd मार्च, 4th अप्रैल, 5th मई, 6th जून, 7th जुलाई, 8th अगस्त, 9th सितंबर, 10th अक्टूबर, 11th आपका हो जाएगा नवंबर और 12th हो जाएगा दिसंबर, ठीक है। तो आपको ये सभी मंथ्स नेम विथ स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। अब आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है इसी से रिलेटेड, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको दिया गया है दिस मंथ, दिस मतलब यह मंथ, मतलब अगर आपको यह मंथ दिया गया हो तो आपको क्या फाइंड करना है। एक तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मीन्स अगला मंथ, मतलब उसके बाद कौन सा मंथ आएगा, और प्रीवियस मंथ यानी पिछला मंथ, उसके पहले कौन सा मंथ था, ठीक है। तो मान लीजिए अभी है नवंबर, ठीक है, तो उसके बाद अगला मंथ कौन सा आएगा, तो नवंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर, तो हम दिसंबर फिल कर देंगे। इसी तरह उसका प्रीवियस यानी पिछला मंथ, तो नवंबर के पहले क्या आता है, अक्टूबर, ठीक है। तो प्रीवियस हो गया अक्टूबर और आपका नेक्स्ट हो गया दिसंबर। इसी तरह इसका देखिए अगस्त है, अगर ये मान लीजिए करंट मंथ अगस्त है तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा सितंबर, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर आता है, ठीक है। और प्रीवियस मंथ यानी पिछला मंथ हो जाएगा जुलाई, ठीक है। तो जुलाई के बाद अगस्त आता है तो प्रीवियस हो गया जुलाई। इसके बाद मान लीजिए दिस मंथ फरवरी, तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा मार्च, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च आता है और फरवरी के पहले क्या आता है, जनवरी, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। इसी तरह आपका है जून, तो जून का नेक्स्ट यानी अगला क्या हो जाएगा, जुलाई, और प्रीवियस हो जाएगा मई। तो आपको ये फिल करना है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे।